आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है कबीर की साखी, इसके 11वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 10 दोहे की व्याख्या सीख भी ली है। सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। कै, कै माने या तो, कै माने या तो। बिरहनी, देखिए बिरहनी माने होता है विरहणी, और विरहणी का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं तो एक दूसरे से दूर रहने के कारण जो कष्ट होता है उसको हम बिरहनी कहते हैं। ठीक है। कु मतलब को, कु मतलब को। मीच दे मतलब मृत्यु दे दीजिए, मीच दे मतलब मृत्यु दे दीजिए। कै माने या तो, यहाँ पे आ चुका है कै माने या तो। आपा, आपा मतलब अपना स्वरूप, आपा माने अपना स्वरूप। दिखलाय मतलब दिखलाइए, दिखलाय मतलब दिखलाइए। आठ पहर का, देखिए आठ पहर का मतलब होता है दिन रात का, आठ पहर मतलब दिन रात का। दाझड़ा मतलब होता है जलना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपने से जोड़ करके लिखेंगे विरह वेदना में जलना, विरह वेदना में जलना। ठीक है। मोपय मतलब मुझसे, मोपय मतलब मुझसे। सहया मतलब सहा, न माने नहीं या मत। जाय मतलब जाता है, जाय मतलब जाता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो किसी भी कविता के लिए जो पहला पद्यांश होता है उसमें जो संदर्भ होता है वही उस पूरी कविता के लिए होता है। तो हम लोगों ने इसका संदर्भ इसके पहले दोहे में देख लिया है, तो पहले दोहे से आप संदर्भ देख लीजिए प्लेलिस्ट पर जाकर के। ठीक है। प्रसंग बार बार बदल जाता है, तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी ने आत्मा की विरह वेदना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी आत्मा की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर। अब आ जाइए दोहे पर। हे ईश्वर, या तो इस, अपने जोड़िए, इस विरहीन आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना स्वरूप दिखलाकर, फिर अपने जोड़िए, कृतार्थ कीजिए, और पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे अब, अपने जोड़िए, अब मुझसे आठों पहर का अर्थात रात दिन का, फिर अपने जोड़िए विरह वेदना में, इतना अपने जोड़िए, विरह वेदना में जलना सहा नहीं जाता है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम काव्य सौंदर्य की बात करें, यानी कवि ने कविता में इस दोहे में कौन सी अपनी भावना व्यक्त की है, तो देखिए, आत्मा का परमात्मा से बिछड़ने के कारण आत्मा की विरह वेदना के भाव को प्रकट किया गया है। यदि इस दोहे में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि भाषा की बात करें तो इस दोहे की भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार लोकोक्ति अलंकार है। देखिए लोकोक्ति अलंकार इसलिए है, जरा सा देख लीजिए, ये जो यहाँ पे लिखा है आठ पहर का दाछड़ा, ये लोकोक्ति है, यानी आठों पहर का जलना। ठीक है, इसलिए इसमें लोकोक्ति अलंकार है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।